नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। किसान भाइयों, आप लोगों को यहाँ पे कुछ कंपेयर रिपोर्ट बताऊंगा, जैसे दिल्ली मंडी में 2023 में और 2024 में आज 9 दिसंबर को क्या हाल है, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आपको जब दिल्ली मंडी में गाड़ियाँ 150 160 गाड़ी जाती थी तो थंबनेल पर लिखते थे बड़े बड़े अक्षरों में कि आज दिल्ली मंडी में इतनी गाड़ी, और यही ऐसे YouTube चैनल वाले थे आपको कंपेयर रिपोर्ट करके दिखाते थे कि दोस्तों ये देखिए पिछली साल 87 गाड़ी थी, आज 150 गाड़ियां। ये लोग उस समय आप लोगों को ये चीजें दिखाते थे, लेकिन मैं आज की स्थिति में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज 9 दिसंबर को दिल्ली मंडी में आज कितनी गाड़ी और क्या हाल है, और यही 2023 में 9 दिसंबर को कितनी गाड़ी और क्या हाल था। इन लोगों की ये जो बातें हैं, ये मान लीजिए केवल और केवल किसानों को बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली बातें रहती हैं, क्योंकि आज ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे आप लोगों को कंपेयर रिपोर्ट। जब उस समय तो आप लोगों को दिखा रहे थे जब किसान भाइयों के पास आलू था, लेकिन आज हमारे किसान भाइयों के पास इतना आलू नहीं है। आज किसान भाइयों ने लगभग पूरा आलू बेच लिया है, तो अब इन्हें कंपेयर रिपोर्ट बताने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को ये अब ऐसी चीजें नहीं बता रहे, अब अलग कुछ कहानी बताने लग गए। तो यहाँ पे बात समझिए, आज मैं कुछ आपको मंडियों के बारे में बताऊंगा। और एक और बात है, देखिए आप लोगों के लिए मैंने लगातार एक बात बोली थी कि मार्केट ऑलरेडी हाई है, इस मार्केट में आपको फायदा लेना चाहिए। और आलू का भाव या आलू का मार्केट ऐसा होता है कि आपको मौका देता है, और इस मौके पे काफी किसान भाई जो फायदा उठाते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और जो मौके को भी मतलब छोड़ देते हैं कि अभी नहीं, अभी तो और देखूंगा, तो उनके हिसाब तो भैया कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात यही है। लेकिन आपके सामने आलू में कई मौके आए और आज भी मौका है, आप आराम से आलू को जरूर बेचते रहिए। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ठीक है। अब किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पे कंपेयर रिपोर्ट बताऊंगा। पहले दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 9 दिसंबर 2024 को 110 गाड़ियां, और दिल्ली मंडी में 9 दिसंबर 2023 को 170 गाड़ियां। अब काफी किसान भाई कैसे विश्वास करेंगे कि मैं रिपोर्ट सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। मुझे यह भी तो भाई किसान भाइयों को बताना है, क्योंकि मैंने तो बता दी कि 2023 में 9 दिसंबर को 170 गाड़ी थी, लेकिन किसान भाई हमारे कैसे विश्वास करेंगे। तो भैया दिल्ली के कुछ यूट्यूबर हैं वो जानकारी देते हैं, तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता देता हूं आपको। बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को, ठीक है। और आप ठीक है। तो आज 9 दिसंबर की तारीख हो गई, शनिवार का दिन हो गया, कैसे गिरा कि कैसा 9 दिसंबर की तारीख होगी, आज शनिवार का दिन है। उस समय 2023 में शनिवार था, आज सोमवार है, बस इतना अंतर है दिन का, ठीक है। बाकी तारीख एक ही है 9 तारीख, लेकिन साल वो 2023 है, ये साल 2024 है, इतना अंतर है बस। अब सुनिए यहाँ पे कितनी गाड़ी के बताएंगे। कैसी आवक मंडी में? थोड़ा मंदा है जी, पहले से 170 गाड़ी के अराइवल है, 23-24 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं। 170 गाड़ी की अराइवल है और 23-24 हजार पैकेट नीचे उतरे हुए हैं। काफी किसान भाइयों ने नहीं सुना होगा तो दोबारा सुन लेना, ये तारीख वगैरह सब कुछ ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज 9 दिसंबर की तारीख हो गई, शनिवार का दिन हो गया, कैसे गिरा कि कैसा माहौल, कैसी आवक मंडी में? थोड़ा मंदा है जी, पहले से 170 गाड़ी के अराइवल है, 23-24 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं। तो 23-24 हजार पैकेट नीचे उतरे हुए हैं, 170 गाड़ी हैं। ये था 2023 में, और आज की स्थिति में क्या है, आज की स्थिति में 110 गाड़ी हैं, और फड़ पे जो बैलेंस होगा वो आपका 15-16 हजार पैकेट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप लगाइए कितना बड़ा आप लोगों के साथ ये बताया जाता है कि अरे दोस्तों ये देखिए हाल बेहाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे भाव बताऊंगा ना, तो ये मान लीजिए आप शायद इन चीजों को आपको समझना चाहिए, भाव को कंपेयर भी करिए। अभी मैं आपको 2023 और 2024 का भाव बताता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि आलू तो सस्ता बिक रहा है, आलू के हाल बेहाल है, भैया जो रेट आपने 1300-1400 ले लिया या 1500 ले लिया, उसके मुकाबले तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन कुछ चीजों को आपको मार्केट के हिसाब से भी देखनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तो 2020 में 2000 बेचा था तो मैं आज भी 2000 बेचूंगा। बिल्कुल आप नहीं बेच सकते, वो मार्केट बताएगा क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, गहराइयों से समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप इन चीजों को समझ जाओगे अपने आलू में हमेशा फायदा लोगे। क्योंकि आप क्या देखते हो कि 2020 में तो इतना आलू बचा था कोल्ड में, और इतने रुपए पैकेट बिक गया था, 2000 बिक गया था, तो अब क्यों नहीं बिक रहा है। तो आप इसी चक्कर में आलू को बहुत लंबे समय तक रखते चले जाते हो। आप फिर 1500-1400 जो लग जाए उसमें भी नहीं बेचते हो, क्योंकि आपके लिए टारगेट सीधा 2000 रहता है। लेकिन यहां पे मैं अपने किसान भाइयों को यही जानकारी देना चाहूंगा कि मार्केट में आज भी आलू के भाव सही है, अपने आलू को जरूर बेचते रहिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, ठीक है। अब मैं आपको भाव भी बता देता हूं। देखिए दिल्ली मंडी में आज नए की 45 गाड़ियां और संभल की 12 गाड़ियां, यानी पंजाब हरियाणा की 45 गाड़ियां और संभल की 12 गाड़ियां, स्टोर की 14 गाड़ियां आज, और चिप्सोना की 18 गाड़ियां, सूर्या की 10 गाड़ियां आज
मतलब 1 से 10 गाड़ी टोटल पहुंची है। इसमें मैं बता रहा हूं स्टोर की 14 रह गई हैं, चिप्सोना की 18 है, सूर्या की 10 गाड़ी हैं। अब काफी लोग ये बोलते हैं ना कि कोल्ड में कितना आलू है, क्या मतलब ये सब बातें आप लोगों को बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब सुनिए आप 2023 में क्या था, स्टोर की थी 25 गाड़ी, चिप्सोना की थी 15 गाड़ी और सूर्या की थी लगभग 6-7 गाड़ी। ठीक है, ये था उस समय का हाल। बाकी जो गाड़ी थी वो संभल और सब पंजाब का, ये सब नया आलू था। कहने का मतलब उस समय कोल्डो में जो आलू था वो आज की डेट से ज्यादा था, इस हिसाब से देखें तो भैया 2024 में तो आपको पता ही है कि आलू में इतना नहीं था, लेकिन आज आलू ज्यादा नहीं है तभी ये आपके रेट बने हुए हैं। अगर आलू ज्यादा होता तो ये रेट क्यों होते भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब यहां पे भाव भी जान लीजिए 1 मिनट, जो कि जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। नया आलू पंजाब का आज बिक रहा है 9 दिसंबर 2024 को 850 से लेके 1000 रुपए। बढ़िया वीआईपी क्वालिटी 1000 रुपए नहीं 950 रुपए तक तो बिक ही रहा है। और संभल का आलू बिक रहा है 900 से लेके 1050 1100 रुपए तक भी बिक रहा है आज संभल का आलू दिल्ली मंडी में। 1-2 लॉट 1100 नहीं 1050 तक आप मान सकते हो। चिप्सोना बिक रहा है 1100 से लेके 1300, 1250-1300 बिक रहा है अभी चिप्सोना, जबकि ये 1450 पहुंच गया था 2-4 दिन पहले। सूर्या 1100 से लेके 1400 रुपए तक देखने को मिल रहा है, 37-97 950 से लेके 1050 तक। तो ये तो आज के रेट हैं आपके 37-97 900 से लेके 1050 तक, और सूर्या 1100 से लेके 1400 रुपए, चिप्सोना 1100 से लेके 1300 रुपए, और नया आलू भी 800 से लेके और 1100 रुपए तक बिक रहा है संभल का और पंजाब का जो भी कुछ है। अब सुनिए आप 2023 में 9 दिसंबर को क्या हाल था। नया आलू पंजाब का 300 से 400 रुपए पैकेट, 410-20 रुपए तक। संभल का नया आलू 400 से लेके 470 रुपए तक, यानी 500 रुपए भी टच नहीं कर रहा था नया आलू 2023 में इस समय। और चिप्सोना आलू 500 से लेके 650 रुपए 600 रुपए तक बिक रहा था, यानी चिप्सोना आलू उस समय 600-650 बिक रहा था 2023 में आज के ही दिन, आज की तारीख को। और आज क्या बिक रहा है 1100 से 1300-1200 रुपए तक। ठीक है, और सूर्य आलू 550 से लेके 600-650 रुपए तक बिक रहा था। आज सूर्य आलू बिक रहा है 1100 से लेके 1300-1400 रुपए तक आराम से बिक रहा है। 37-97 200 से लेके 300-350 रुपए तक पैकेट बिक रहा था, यानी 37-97 200 से 300 बिक रहा था कोल्ड वाला 2023 में आज की डेट में। और आज क्या बिक रहा है 900 से लेके 1000-1050 रुपए तक। तो इन चीजों को समझिए। आज भी रेट जो बताते हैं आप लोगों को कि रेट बहुत डाउन है बहुत डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये भी समझिए। देखिए जिन लोगों के कोल्ड चल रहे हैं लगातार, उनके लिए तो अपने आलू को धीरे धीरे वो तो आराम से निकालते रहेंगे, लेकिन यहां पर जिन लोगों के कोल्ड केवल दिसंबर तक ही चलेंगे, उसके बाद कोल्ड बंद हो जाएंगे, तो उनको अपना आलू समय से जरूर निकालते रहना चाहिए। कारण क्या है, कारण ये है, अगर आपको ये लग रहा है आने वाले समय में आवक कम हो जाएंगी, तो पूरा मुझे तो लग रहा है 25 दिसंबर तक तो इतनी आवक मंडियों में अभी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि अभी ज्यादातर किसानों से बात करें, कच्चे वाले किसानों से जिनके पास कच्चा आलू है, वो यही बोलते हैं कि भाई साहब आलू तो हमें खोदना ही है, हम रुकेंगे नहीं। मैंने कहा भाई साहब इतना रेट डाउन होते जा रहा है, आप इतनी तेजी से खोद रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि गौड साहब चाहे आलू 500-600 रुपए पैकेट बिक जाए, लेकिन हमें खोदना मजबूरी है, खोदना ही पड़ेगा। अब ये हमारे किसान भाइयों को भाई मानना है। तो इस चीज को देखते हुए आप अपना आलू जरूर बेचते रहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 85 गाड़ी हैं, और जयपुर मंडी में नए की 35 गाड़ी हैं और 50 गाड़ी आज पुराने की हैं। नया आलू बिक रहा है 15 से लेकर 18 रुपए किलो, और पुराना आलू बिक रहा है 14 से लेकर 20 रुपए, और 1-2 लॉट 21 बिका होगा, नहीं 20 रुपए किलो तक ही है। अब यहां पे एक बात बताइए, मैंने आपको दिल्ली की कंपेयर रिपोर्ट बताई है, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला अब आपको कंपेयर रिपोर्ट को नहीं दिखा रहा है। कुछ ऐसे पलटू राम थे जो पहले कंपेयर रिपोर्ट आपको दिखाते थे, जब हमारे शुगर फ्री के आलू के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आप लोगों को दी जाती थी। अब क्यों नहीं जानकारी दे रहे, सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने क्या है, शुगर फ्री के किसान भाइयों को इतना डरा दिया कि 30% आलू है उस समय, यह भी हाल मतलब बुरा कर दिया था। अब किसान भाइयों में बात करता हूं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में आज 60, 65, 70 मोटर पहुंची है, और सफेद आलू वही बिक रहा है दोस्तों 700 से लेके 850 पौने 900 रुपए तक। यहाँ पे 880 रुपए तक देखने को मिला है फर्रुखाबाद में, जो मतलब सफेद आलू है जो हाइब्रिड पहुंच रहा है। बात करते हैं किसान भाइयों कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में आज 35-40 मोटर पुरानी है, और भैया नया आलू बड़ा पहुंच रहा है। नया आलू पहुंच रहा है 40 से 50 हजार पैकेट आज नया आलू पहुंचा है। देखिए यहाँ पे सिंदूरी आलू बिक रहा है आपका 20 से लेके 21 रुपए किलो, कंचन बिक रहा है 19 से लेके 20 रुपए किलो, और हॉलैंड बिक रहा है 20 से लेके 21-22 रुपए किलो। अब चिप्सोना बिक रहा है 22 से लेके 24 रुपए किलो। अभी मैं आगरा के भाव बताऊंगा, नए आलू के भी भाव बताऊंगा कानपुर में क्या बिक रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए, ये कानपुर मंडी वही है जिसमें हॉलैंड आलू 30 रुपए किलो बिक रहा था 5-6 दिन पहले, और आज बिक रहा है 22 रुपए किलो। भाई 800 रुपए का अंतर कुंटल पे, 400 रुपए पैकेट पे टूट।
इससे या तो व्यापारियों को लॉस हुआ होगा या जिन लोगों के पास अभी आलू उनको लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं हर मौके का फायदा उठाइए। जब ये आलू 21-22 रुपए किलो बिक रहे थे, फिर ये आलू में तेजी आने लगी, 25 हो गए, 26 हो गए, 27 हो गए, तब आप ये सोचते रहे कि अभी आलू और होगा। तो अब देखिए आप लोग हमको भी फंसा देते हो, क्योंकि मैंने कल भी लाइव में बताया था, एक किसान से बातचीत हो रही थी, उनको मैंने बताया था जब उनका 1200 बिक रहा था नहीं बेचा, आज 1500 बंगाल में उनका आलू लिया जा रहा है, डाला क्वालिटी का ज्योति आलू, तो वो नहीं बेच रहे, अब कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आप ये मत देखिए, आप देखिए समय को और मौके को, बस दो चीज देखिए, बस समय देखना चाहिए हमेशा आलू में कि कौन सा समय चल रहा है और इस समय हमें करना क्या चाहिए। अब मैं बात करता हूं आगरा के गुल्ला की, वो बिक रहे हैं 15 से लेके 16-17 रुपए वीआईपी क्वालिटी, नहीं तो 1400 भी बिक रहा है, 1200 भी बिक रहे हैं। गुल्ली बिक रही है 1200 से लेके 1300 रुपए तक गुल्ली बिक रही है, 1000 से लेके 1300 रुपए मान सकते हो। इसमें भी काफी गिरावट आई है, यही गुल्ला 23 रुपए किलो तक बिक गया था। अब मैं बात करता हूं नया आलू जो बिक रहा है आपका कानपुर में, नया आलू बिक रहा है 15 से लेकर 18 रुपए किलो, और लाल वाला आलू बिक रहा है 20 से लेकर 21, 22, 23, 24 रुपए किलो तक नया आलू। और भैया देखिए सीधी सी बात है, 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को यही आलू 30 रुपए किलो तक बिक रहा था लाल वाला, और जो आपका सफेद वाला वो 24 से लेकर 26-27 रुपए किलो बिक रहा था, और लाल वाला वही 30 से लेकर 32-33 रुपए किलो बिक रहा था। तो कितना बड़ा अंतर हो गया केवल 5 दिन में, कितनी बड़ी आलू में गिरावट आई है। और जितना किसान भाई आलू खोद रहे हैं, सभी किसान भाई आपस में ही नुकसान कर रहे हैं अपना आलू का, क्योंकि रेट नीचे आ रहा है ज्यादा आलू खुलने की वजह से। ठीक है, और भैया देखिए खुदना तो है ही, आलू खुदेगा तो है ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। बेंगलोर मंडी की बात करें, आज 27,500 पैकेट पहुंचे टोटल, 22 से लेकर 26 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी है, तो बेंगलोर में वही बिक रहे हैं 27 से लेकर 29-30 रुपए किलो तक बेंगलोर मंडी में। बात करते हैं पुणे मंडी में, पुणे मंडी में आज वही आलू अच्छे रेट पे बिके हैं, क्योंकि गाड़ियां कम पहुंची हैं, लगभग 18-20 गाड़ी पहुंची हैं, तो 22 से लेकर 24 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी है, तो 25 से लेकर 26-27 रुपए किलो तक यहाँ पे पुणे मंडी में देखने को मिला है। मुंबई मंडी में आज किसान भाइयों 60 गाड़ी के आसपास बताई गई हैं, कुछ बैलेंस भी बता रहे हैं 4-5 गाड़ी इसमें, तो 65 गाड़ी आप मान सकते हो, 60-65 गाड़ी आज पहुंची हैं। तो आज यूपी का आलू 18 से लेकर 21 रुपए किलो लो क्वालिटी के बिके हैं, मीडियम क्वालिटी के बिके हैं 22 से लेकर 24 रुपए किलो, और वीआईपी क्वालिटी के जो बिके हैं वो बिके हैं 25 से लेकर 26-26.5 रुपए किलो तक। मुंबई मंडी में 26 रुपए किलो तक ही आप मान सकते हो, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी। पंजाब का नया आलू पहुंचा मुंबई में 22 से लेकर 24 रुपए किलो, और एमपी का पुखराज पहुंचा 20 से लेकर 23 रुपए किलो, एमपी का ज्योति पहुंचा 24 से लेकर 25 रुपए किलो। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव जो मैंने आपको बताए हैं मंडियों में। और मैंने आप लोगों से बहुत बार बोला है कि आलू का टॉप रेट है, इस रेट में आप अभी बेच लीजिए, आलू का मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए यही है, कुछ लोग फिर भी यही बात बोलते रहते हैं कि दोस्तों अभी ये होगा। कुछ लोग आप लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि यहां से आलू विदेश में जा रहा है, कि यहां से आलू रैक जा रही है, अलीगढ़ से रैक लग रही है, कि आगरा से रैक लग रही है। भैया रैक लगने के बाद कुछ दिखे तो सही, कुछ दिख ही नहीं रहा है, रैक कहां पे लग रही है फिर, और रैक लग रही है तो लाइव दिखाइए कहां रैक लग रही है। ये जो खबरें होती हैं चंडू खाने की खबरें भी होती हैं। अब जैसे हमें खबर मिली कि अलीगढ़ से आलू बाहर जा रहा है, 1 कैंटर जाए या 2 कैंटर जाए या 10 कैंटर जाए, हम तुरंत पहुंच गए अलीगढ़ के जहां पे आलू जहां से जा रहा है। अगर अलीगढ़ से कहीं रैक लग रही है तो हमें बताओ कहां लग रही है, हम पहुंचेंगे वहां रिपोर्टिंग करने, सीधी सी बात यही है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद, मैं विकास गौड़। और देखिए शाम को आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी डालूंगा, जो किसान भाइयों के हाल बुरे हैं, जो कच्चे आलू की फसल इस समय लगी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।